आज के प्रश्नोत्तरी विभाग में एक साधक की जो कमेंट मिली है उन पर बात करेंगे। प्रणाम। मैं मन से बहुत बेचैन हो रहा हूँ। विचार बहुत आते हैं, कभी निराश हो जाता हूँ। जितना सोचता हूँ उतना घबरा जाता हूँ। आगे क्या करना है वही मालूम नहीं होता, और अगर प्रयास करता हूँ तो भी सफल नहीं हो पाता। जो चित्त स्थिति की आपने बात कही है वो नहीं हो रही। आगे क्या करना है वो कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। मैं इस मन पर कैसे नियंत्रण पा सकूं, ऐसा कुछ करने की कृपा करें। साधना की इस राह पर जब आगे बढ़ते हैं साधक, और हालांकि हम सब जानते हैं कि इस जगत में हम रहते हैं, तो बहुत ही सामान्य बात है कि जगत की उलझन भी होगी। ये शरीर, ये मन, ये आसपास का माहौल। अगर कोई व्यक्ति स्वयं साधक कहे और साधना की राह पर निकल पड़ा है, वो भी ये मान ले कि ये सब सच है या झूठ है, सत्य और असत्य का विवेक कर ले, फिर भी जो माहौल आसपास का है वो कैसे बदल जाएगा? एक सीधी सादी बात है ये। जहां हमारा जन्म हुआ है, जहां हम रहते हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, उनकी अपेक्षाएं भी बहुत है। हमारे साथ उनका जो बर्ताव है वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम ध्यान में आगे बढ़े हैं या ध्यान करना चाहते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़े हैं, चित्त स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। ये सब जो बात है वो हमारी अपनी है, लेकिन सामने वाला जो है उसे तो ये सब मालूम है ही नहीं। तो बहुत ही सीधी सादी बात है कि आसपास का जो माहौल है वो हर हमेशा हमारे अनुकूल ही होगा, ऐसा कोई विधान नहीं है, ये निश्चय नहीं है। और हाँ, एक बात है, परमात्मा की कृपा है, गुरु की कृपा है, तो उसे ऐसा माहौल मिल सकता है, लेकिन हर एक के जीवन में ये नहीं हो सकता। अब जो दूसरी बात उभर के आती है यहाँ पर, वो मन की है। जब साधना की बात को पूरी तरह से हम समझ लेते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें, चित्त स्थिति जो है, जो भगवत भाव की स्थिति है, निरति से आनंद की स्थिति है, इस बात को हम समझ ले, सत्य को समझ ले कि सत्य क्या है। विवेक ज्ञान भी हो गया है, ये भी बात हमने समझ ली है। ये सब जो शाब्दिक अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं उसे एक बार समझ लिया, फिर भी जब उसे लागू करने की बात होती है तब व्यक्ति चाहे कितना भी मास्टर क्यों न हो, फिसल जाता है, वो उलझ जाता है। तो इस उलझन से कैसे निकले, ये एक आर्ट है, ये हमें आनी चाहिए। अगर ये आर्ट हम सीख जाएंगे ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने मन का राजा है, जो अपने मन के इस इमोशन पर कंट्रोल कर ले, वो सारी दुनिया पर कंट्रोल कर लेगा। यही तकलीफ है, यही मुश्किल है। मन को कैसे अपने हिसाब से दौड़ाए, लगाए, शरीर को अपने हिसाब से कैसे लगाए,
हमारे ध्येय के अनुसार कैसे ढाले, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और उन पर ही साधना का आधार है, हमारा जीवन का आधार है। अगर शरीर और मन हमारे मालिक बन गए, मन की जो इमोशन है, मन की जो अलग अलग भावनाएं हैं, जो दिन रात उत्पन्न होती रहती है, कभी कभी वो फिजूल की हो या आसपास के माहौल के अनुसार हो, कोई बाह्य दबाव से हो सकती है, कोई सामाजिक दबाव हो सकता है, परिवारजनों का दबाव हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये जो दबाव है, ये जो मन पर निरंतर रहता है, वो हमें उलझाए रखता है। और ये दबाव कभी कभी इतना हावी हो जाता है कि उनमें से बाहर निकलना साधक को इम्पॉसिबल लगने लगता है, ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और हाँ, एक बात ये भी है, जितना वो उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, उतना वो ज़्यादा उसमें उलझता जाएगा। ये इतनी नवीन बात है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई एक बुक्स को हमने पढ़ लिया, कोई गुरु प्रदेश से जुड़ गए और जो गुरु ने अलग अलग बात बता दी, और हम वही बात हूबहू हमारे जीवन में अगर लागू करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक का जीवन अलग है। हर एक व्यक्ति को अपनी फिलॉसफी जो है, तत्वज्ञान है, स्वयं लिखना पड़ता है, स्वयं आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए नवीनतम मार्ग है और हर हमेशा नवीनतम ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बार एक बुक्स रच दी गई वो फाइनल होगी, ऐसा नहीं होगा। हर एक व्यक्ति की जो खोज है ना, वो अपने हिसाब से होगी, क्योंकि माहौल अलग है। मूलभूत बात को पकड़कर जो व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा, तो उनका जो इतिहास है, उनकी जो हिस्ट्री है, जो उनकी जीवन की पूरा पथ है, वो अलग होगा। आप देखिए, अलग अलग महापुरुष है, भक्त है, योगी है, ज्ञानी है, उनकी बायोग्राफी जो है, उनकी जो जीवनी है, वो आप कंपेयर करने की कोशिश करें, आपको कुछ अलग अलग मिलेगा। कभी कभी तो उनका कंपैरिजन होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है, उनका जो ध्येय है ना, वो समान हो सकता है और होगा, कि मूलभूत तत्व को प्राप्त करना। जो भक्त के लिए भगवान है, वही ज्ञानी के लिए चेतना है, आत्मा है। तो ये जो मूलभूत ध्येय है वो समान होगा, लेकिन उन्हें किस तरह से लागू किया है, और जब उनके सामने कठिनाइयाँ आती है, मुश्किलें आती है, तब उस मुश्किल को हटाते हटाते, पार करते करते, उभरते उभरते वो कैसे ऊपर उठा, ये बात बहुत ही रोचक है, बहुत ही नवीन है, और हर एक के जीवन में नवीन होगा। इसलिए कभी ऐसा मत माने कि हूबहू हम किसी की नकल करके इस तरह से अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। सिद्धांत को पकड़कर हमें सहज रूप से स्थितियों को देखना है, उनसे उलझना नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, कभी कभी जो मन है ना, वो हतोत्साह हो जाता है, हताश हो जाता है। कभी जो मन है ना, वो उद्वेगित हो जाता है। कभी मन में ऐसी वासनाएं प्रकट होने लगती है। व्यक्ति उनसे छूटना जितना चाहेगा, उतना वो ज़्यादा पकड़ा जाएगा। कभी कभी ऐसी भी कमेंट मिलती है कि ये जो गंदे विचार हैं वो मन से हटते ही नहीं, आंखें बंद करे फिर भी ये विचार आने लगते हैं, और जैसे ही भगवत भाव के लिए प्रयास करते हैं वो विचार ज़्यादा आने लगते हैं। ये भी हो सकता है। जब जब ध्यान करने की कोशिश करते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सारे विचार ज़्यादा उभर के आने लगते हैं। और हताशा में भी यही होता है, प्रतिशोध की भावना ये भी है। जब व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता इस जगत में,
बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति है, उसे आप कैसे सुधारेंगे। वो व्यक्ति अलग है, आप अलग है। उनका जो मन है भले आत्मा से एक है, लेकिन घेरा तो बन गया है ना, मन का और तन का। ये मन का और तन का जो घेरा है वो संस्कार के साथ गुथ गया है। उनके संस्कार अलग है, उनकी परवरिश अलग है, उनकी सोच अलग है, मान्यता अलग है, उनकी चाहत अलग है। उसे जो पसंद है वो आपको पसंद नहीं है। आपकी बात पर वो नाराज हो सकता है, उसे ये लगता है ये पागल व्यक्ति है। और हर हमेशा ये होता है। अब देखिए, जो संत है, जो ज्ञानी है, भक्त है, योगी है, उसे शुरुआत में लोग पागल कहते हैं, क्योंकि उनकी बात समझ नहीं सकते। और हाँ, एक बात ये भी है कि जो ज्ञानी, भक्त, साधक जो भी है, वो जब तक अपने ध्येय में स्थिर नहीं है और अपने ध्येय में आगे बढ़कर जब तक कुछ नहीं कर पाता, तब तक उसे इस हालात से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब वो कुछ करेगा, जब अपने ध्येय में रहकर ही कुछ दिखाएगा कि भाई हाँ देखो ये साधना की है मैंने, वो सामने वाले को कब मालूम होगा? जब व्यक्ति उनमें लगा रहेगा, वो उनमें सहज रहेगा, तब धीरे धीरे सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये सिद्धांत को मान रहा है, ये व्यक्ति में कुछ दम है। लेकिन अगर हम केवल दिखावे के लिए करते हैं, केवल भागने के लिए करते हैं, भीतर से हमें इतनी प्रीत नहीं है, ये भी हो सकता है। अध्यात्म से हमें प्रीत नहीं है, लेकिन हम डरते हैं इस जगत से। जगत में फंस जाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हमें काम बहुत करना पड़ता है। कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है तो हम उनसे भी डरते हैं। कोई स्थितियाँ ऐसी विपरीत हो जाए कि उनका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, उनसे भी हम डरते हैं। तो ये सब जो बात है ना, वो हमें बीच में ऐसे माहौल में खड़ा कर देती है कि जहाँ हम ऊपर भी नहीं उठ सकते और ठीक तरह से इस जगत में भी नहीं रह सकते। तो इस माहौल को फिर ठीक करना है, उसके लिए ध्येय के प्रति समर्पित भाव बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्लियर कट हमारे मन में होना चाहिए कि भाई साधना में कर रहा हूँ, मैं जब गुरु उपदेश से जुड़ा हूँ तो समर्पित भाव पूरी तरह से होना चाहिए। अब दूसरा जो भाग है ना, वो है उलझना मत। देखो, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। आप जरा सोचेंगे ना तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। क्योंकि साधना की राह पर जो साधक एक प्रवासी, एक साहसी है, ये जो निकल पड़ा है साधना की राह पर, और आज के लेवल पर ये भगवत भाव प्राप्त करना, ध्यान में आगे बढ़ना, निर्विकल्प समाधि तक पहुंचना, गुरु प्रदेश से जुड़े रहना, ये सारी जो बात है ना, ये एक साहस से भी ज़्यादा है। ये व्यक्ति साहसी ही है, ये कोई साहस से कम नहीं है। जिस तरह से कोलंबस निकल पड़ा था इंडिया को खोदने के लिए, जैसे ये साधक भी ऐसा ही है। वो अपने मन प्रदेश से धीरे धीरे आत्म प्रदेश तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है। ये साधक जो है साहसी है। अब वो निकल पड़ा है अपनी राह पर, तो स्वाभाविक है दिक्कतें आएगी। पहले ये मान ले कि दिक्कत आएगी। उनसे क्या होगा कि आप डर नहीं जाएंगे, आप इतने हतोत्साह नहीं हो जाएंगे। थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई बाह्य लेवल पर, आंतरिक लेवल पर, देखो दोनों लेवल पर गड़बड़ी हो सकती है। बाह्य लेवल पर मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ प्रॉब्लम हो जाए, जिनके साथ रहते हैं उनके साथ वो कुछ प्रॉब्लम कर दे, हो सकता है वो आपके साथ ऐसा बर्ताव कर दे। कभी कभी क्या होता है कि हम सरल हैं,
मान लीजिए आप कुछ बाजार से लाने गए और सामने वाला जो व्यापारी है, आप ये मानते हैं कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं सरल हूँ, सहज हूँ। आप बहुत ही आसानी से ये चीज़ वस्तुएं खरीदेंगे। आप बहुत देखेंगे भी नहीं, आप उसे कहेंगे भाई मुझे ये दो, ये फ्रूट्स दो, चलो, और आप कहेंगे भाई अच्छे फ्रूट्स देना। अब देखो, बात यह है कि आप ये मानते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ। सामने वाला ऐसा नहीं सामने वाला क्या देखेगा? मुनाफा देखेगा। वो ये मानेगा कि भाई ये ग्राहक है, ये कस्टमर है, मेरे सामने आया है, कुछ बात नहीं, मैं जो मेरे हित में है वो मैं करूँगा। ये जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ फ्रूट है वो पहले बेच दूंगा, वरना वो बिगड़ जाएगा। तो हो सकता है वो आपको ऐसी चीज़ दे दे, ऐसे फ्रूट्स दे दे जो जल्दी से बिगड़ जाने वाला हो, जो अच्छा नहीं है, उनकी क्वालिटी कम हो, ये भी हो सकता है। तो आप जैसे ही घर पे आए ये फ्रूट लेकर, आप तुरंत ही उन पर चिल्लाने लगेंगे, मन ही मन उद्वेगित हो जाएंगे, इतने टेंशन में आ जाएंगे। भगवत भाव तो चला जाएगा, चेत स्थिति भी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। आप हो सकता है उसे गाली ही देने लगे कि साला कितना बदमाश आदमी है, मुझे चीट कर गया, मेरा पैसा डूब गया, चला गया, व्यर्थ चला गया। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि ये सारी जो बात है ना बाह्य, हमने फ्रूट वाले के साथ ये डील की, तब हमें ये समझना चाहिए कि ये जो डील हमारी है वो बाह्य है, और उस समय हमें थोड़ी जो तकेदारी है वो रखनी चाहिए। हमें ये नहीं मान लेना है कि वो भी इतना ज्ञानी है, और हमें ये भी नहीं मान लेना है कि वो व्यक्ति मुझसे इस तरह से ही बर्ताव करेगा। अपनी चेत स्थिति को बरकरार रख के देखो महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है। अपनी स्थिति को बरकरार रख के हमें बाह्य स्थिति में सलूकाई से बर्ताव करना चाहिए। ये 8 है, ये सीखनी होगी। किसे सीखनी होगी? जो इस जगत में रहते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा क्या हो गया कि हम ये मानते हैं कि बाह्य स्थितियाँ जो है वो हमारे अनुकूल ही होगी, ये नहीं होगा। अब दूसरी बात है ऊपर उठने की। मन हमें पकड़ लेता, मन के विचार जो है वो आपको पकड़ लेते। आपने कहा कि मैं हताश हो जाता हूँ, तो हताश ही होता रहता। देखो ये बात होती है, जब आप भयभीत होते हैं ना, तो भयभीत ही होते रहते। आप जितना समझाएंगे आपके मन को, उतना भयभीत ज़्यादा होगे। वासना के ख्याल में भी यही होता है, गंदे विचार में भी यही होता है। जो जितना आप उनसे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, आप समझाएंगे कि भाई ये तो इसका शरीर है, ये कुछ नहीं है, मलमूत्र है, ये सब है, वो सब है, ये आप सब कुछ बताएंगे। फिर भी मन जो है ना, जितना समझाएंगे उनमें उलझता रहेगा। ये क्यों होता है? उनका एक रहस्य है। रहस्य ये है कि आप इस तरह से इसी विचार को अपने आप पर हावी होने देते हैं। दुर्गुणों का सोचना, दुर्गुणों के बारे में जो सोचना है ना, जो ये अलग अलग प्रकार के विपरीत भाव के बारे में जो आपकी सोच है ना, वही निकाल दीजिए। उनसे उलझने की जो बात है वही निकाल दीजिए। समझ विकसित करने का मतलब है आप ये माने कि ये जो मन में उत्पन्न हो रहा है वो मन का है, उनसे उलझना बिल्कुल नहीं। आप उसे रोकने का प्रयास करें। आप क्या करेंगे? दबाव डालेंगे मन पर, तुम ये मत सोचो, मैंने कह दिया ना तुम्हें ये नहीं सोचना है। आंखें बंद करके बैठ जाते, मन नहीं राजी होता, मन तैयार ही नहीं होगा। फिर से मन हावी हो जाएगा, फिर से मन हावी हो जाएगा, फिर मन के ये वृत्ति आप पर हावी हो जाएगी, फिर आप इतने परवश हो जाओगे कि फिर वो परवशता आप पर हावी हो जाएगी। जो जो स्थिति आप रोकने का प्रयास करेंगे ना,
वो स्थिति आप पर हावी होती जाएगी। क्रोध को रोकने का प्रयास करें, क्रोध हावी हो जाएगा। डर को रोकने का प्रयास करें, डर आप पर हावी हो जाएगा। ये जो गंदे दृश्य है वो मन में उभर के आते हैं। जैसे आप आंखें बंद करिए आते हैं सुबह के समय पर, तो आप उसे रोकेंगे। अरे रे 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 रे, ऐसा ख्याल आ गया, चलो रोक देता हूँ, मत सोचो ऐसा, मत सोचो, फिर आ गया। दूसरे व्यक्ति पर प्रतिशोध की भावना है, जो है ईर्ष्या है, जिलसी है, ये सब आ गया। उसने मेरे साथ ये किया वो किया, मैं बहुत काम कर रहा हूँ फिर भी मेरी कोई कदर ही नहीं है, कोई व्यक्ति मुझे मानता ही नहीं, मुझे मेरी प्रशंसा भी नहीं करता, और सामने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी उनकी प्रशंसा है। कैसा आदमी यार साला। मेरी सांस भी ऐसी है, कितना भी काम करती हूँ लेकिन उसे कुछ है ही नहीं मेरा। ऐसी इतनी सारी, आप देखें कभी कभी लड़कियों के भी कमेंट आते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया। कोई युवा के कमेंट आते हैं कि ब्रेकअप हो गया, ये भी हो सकता है। प्रेम आसक्ति का जो ख्याल है, प्रेम आसक्ति का ख्याल है आजकल जो उभर के बहुत आता है। कोई ब्रेकअप हो गया, वो मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मानती नहीं, वो मुझे छोड़ के चली गई। ऐसे इतने सारे, कोई भी विचार हो, कोई भी भावना हो, वो मन की है। बस इतना सा ही तत्व ज्ञान है। आप कोई भी भावना ले लें, कोई भी सोच ले लें, कन्फ्लिक्शन जो मन में उत्पन्न हो रहा है वो मन का ही है। लेकिन वो जब आप उनका विरोध करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, मुझे ये सोचना नहीं चाहिए, मेरे मन में ये सोच उत्पन्न हो रही है, बस ये जो सोचते हैं ना आप, मुझे ये सोचना, ये सोच कर आप उस सोच को बुला रहे हैं। इतनी छोटी सी बात है। कभी कभी क्या होता है, सिद्धांत बड़ा नहीं होता, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमें उलझा देती है, गैर समझ, हमने पूरी बात समझी नहीं है और हम लग जाए इसमें, तो कभी कभी ये गैर समझ है ना, वही हमारे जीवन में बहुत ही दुविधा उत्पन्न करती है, दुख देती है हमें। बात क्या है? बात यह है कि उलझना नहीं है, रोकना नहीं है। ये सब आता है मेरे मन में, मन का स्वभाव है, हमें डाइवर्ट हो जाना है। ये महत्वपूर्ण बात समझे। इतने सारे ग्रंथ है, ध्यान के अलग अलग विषय है, गुरु प्रदेश से जुड़े हुए वीडियो है, अपने आप को उनमें लगा दे। हमें क्या करना है आप समझे। संभलते संभलते अपने भीतर एक ऐसी स्थिति डेवलप करनी है। सामान्य बहुधा क्या होता है, सामान्य रूप से जो शुरुआती साधक बिगिनर्स है, उनमें ये भीतर की जो पूरी मानसिक स्थिति है ना, उनकी ऊपर की चेतसी वो डेवलप नहीं हुई है। वो अपने शरीर और मन से इतने अटैच हैं कि जैसे इस शरीर में कुछ हो वो प्रभावी हो जाते हैं, मन में कुछ उत्पन्न हुआ वो प्रभावी हो जाते हैं, फिर उनसे निकलने की कोशिश करें, लेकिन निकलने की कोशिश करने में भी वो उतने उलझ जाते हैं, क्योंकि निकलने की कोशिश जो करते हैं वो कोशिश भी एक रूप से मन की है। उसे एक ऊपर की स्थिति का निर्माण करना है। आप देखिए समझे, आपके गांव में अगर एरोप्लेन को उतारना है, लैंडिंग करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एरोप्लेन ऐसे नहीं उतरेगा, रनवे चाहिए उनके लिए, प्लेटफॉर्म चाहिए ऐसा। आप एरोप्लेन लैंड कर देंगे किसी भी तरह से तो क्या होगा? वो टक्कर खा जाएगा, वो जल जाएगा, गिर जाएगा, वो आएगा नीचे आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहले वो दौड़ेगा, दौड़ते दौड़ते धीरे धीरे स्टॉप होगा। फिर जब ऊपर
उड़ान भरनी है तब भी उसे दौड़ना पड़ता है शुरुआत में। आप कहेंगे हेलीकॉप्टर लाऊं, फिर भी उनके लिए भी थोड़ा प्लेटफॉर्म तो चाहिए, थोड़ी जगह चाहिए, ऐसी जगह चाहिए, महफूज जगह चाहिए कि जहाँ वो उतर सके। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, ध्यान का, ज्ञान का, गुरु प्रदेश से जुड़ने का, आत्मसमर्पण का, जहाँ व्यक्ति भक्ति भाव से लीन हो जाता है, गुरु और परमात्मा से समर्पित भाव में आ जाता है। ये भाव का एक घेरा बनाना पड़ेगा। ये ऊपर का स्टेज का निर्माण, देखो घेरा मतलब मन से नहीं, वरना तो क्या होगा, अगर मन से क्रिएट हो गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति मन से भक्ति भाव में हो गया, तो भी क्या होगा कि जब वो मन से भक्ति भाव में है तब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उनके स्थान पर कोई और विचार आने लगा तो फिर से वो उसमें फंस जाएगा। एक स्थिति बनी कि भाई ये मन के जो अलग अलग सोच है वो मन के है, उसे वो देखेगा, उसे वो उनके साथ एकरूप नहीं होगा, उन्हें जज नहीं करेगा। ये पूरी प्रोसेस है ना, वो धीरे धीरे उनको लागू करनी है। फिर ये एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो इस जगत को सहज मान सकेगा। जगत से उतना जो आसक्ति उनकी है वो छट जाएगी। सबसे पहले ध्येय महत्वपूर्ण है। इनके पहले वीडियो में हमने समझा कि ध्येय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये देखो, हम स्वयं आसक्त है तो यहाँ बात नहीं बनेगी। आप कहेंगे भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मन ही मन आपको पसंद है वो चीज़, आप वहाँ जाते हैं, आपको ये पसंद है, तो सबसे पहले हमें उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। हमें अलग अलग विषय, जो अलग अलग प्रकार के सत्संग, अलग अलग प्रकार के जो आत्मचिंतन है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाएंगे, एक पूरी तरह से एक ट्रैक बदल देना। फिर जो जो सोच हमारे मन में उभर के आती है उन पर हमें काम करना पड़ेगा शारीरिक लेवल पर। अब देखो यहाँ एक दूसरी बात भी है, ऐसा भी देखने को बहुत मिलता है कि व्यक्ति की जो शारीरिक रूप से जो दिनचर्या है वो भी यहाँ पर इफेक्ट करती है। खान पान है, ये भी है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा पूरा जीवन कैसा है, ये भी हमें देखना चाहिए। तो साधना कुल मिला के एक ऐसे पड़ाव पर आ जाती है कि जहाँ उलझना नहीं है, सुधार करना है। समझे आप? रोकना, आप रोक देंगे ये नहीं होगा, मोड़ना है। अपनी पूरी शक्ति को, अपने पूरे अस्तित्व को ढालना है। ये पूरी अंदर की बात, अंदर जो भीतर है वो डेवलप हो जाता है। ये कुंडलिनी जागृति की बात क्यों आती है कि भाई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, मूलाधार से ऊपर उठ गई। पहले वो सुसुप्त थी, फिर साधक जब जाग जाए तब उनकी शक्ति धीरे धीरे एकत्रित हो जाती है और वो उसे संभाल पाता है। तो ये सब कब होता है? तो यही ये बात है कि आप अपनी शक्ति को धीरे धीरे, अपनी चेतना को धीरे धीरे एक घाट में, एक आकार में डालें, एक ऐसे स्थिति पर ला दें अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को, कि जो बाह्य जगत है वो एक सहज रूप से हो जाए। तो मन पर जब भी आपके मन में ये सोच आने लगे, हताशा के हो, चिंता के हो, भय के हो, डिप्रेशन के हो, गंदे विचार हो, वासना के, या किसी व्यक्ति के लिए प्रतिशोध की भावना या डर है कि कल मेरा क्या हो, तब उस विचार को रोकने का, उनके बारे में सोचने का, मन को समझाने का बिल्कुल प्रयास मत करें। पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाए। और कभी कभी क्या होता है, देखो प्रश्न में भी यही होता है। प्रश्न के बारे में जितना आप सोचते रहते हैं, जितना उलझते रहते हैं, उतना वो प्रश्न आपके लिए गंभीर होता जाता है। जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं,
वो अपने आप सुलझ जाता है। और स्थिति ऐसी होती ही नहीं है जितनी हम मानते हैं। जो दुख, जो घड़ी, जो विपरीत है, हमारे लिए बहुत ही आघातजनक है, परेशान करने वाली है, वो घड़ी इतनी दुखदायक नहीं होती जितनी दुखदायक हम उनके बारे में सोच सोच कर देते हैं। उनके बारे में सोचते रहते। तो ये जो सोच है ना, वो अनेकों बार हमें आघात कर देती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने बताया कि कल एक बहुत बड़ा ऊंचा आदमी आएगा तुम्हें मारने के लिए, कल आएगा। अब देखो, कल आएगा, वो आदमी तो कल आने वाला है, लेकिन आज से हम ये सोचने लगे कि भाई ये मेरे पास आया, उसने मुझे मारा, मुझे इतना लगा, कितनी पीड़ा हुई, कितना दुख दर्द हुआ, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं, मेरा सब कुछ लेगा। इतनी सोच आप मन में पाल लेते हैं। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, एक अजीब बात हो गई। कोई एक व्यक्ति ने हमें बता दिया कि भाई वो आएगा ही नहीं। लो, तो जो हमने सोचा था उसका क्या हुआ, वो तो हमें नुकसान कर गया। तो भय का भी यही है, स्थितियाँ कभी कभी इतनी मुश्किल पूर्ण होती ही नहीं है, और जब वो हमारे सामने आती है ना, तब हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ ये सब आया मेरे जीवन में, कि उनसे बदलाव तो कम से कम आया, इनसे तो मैं ज़्यादा ऊपर उठ सका, ये तो मेरे पूरे जीवन को बदल गया। आप देखिए, तुलसीदास के जीवन में उनकी पत्नी ने अगर उसे ये सब नहीं कहा होता तो रामायण की रचना नहीं हुई होती। तो ये सब जब हम, और देखो कई ने भगवान श्री राम को वनवास नहीं भेजा होता तो रावण को कौन मारता। तो ऐसे बड़े कार्य भी हुए। तो पूरी तरह से पॉजिटिव रूप से अगर आप इस सब को ले ले और इस चेतना को पूरी तरह से देखे, मतलब उलझना नहीं है, उसे कभी कभी रोकना भी नहीं। विचार आता है, आने दीजिए। अब धीरे अपनी चेतना के बारे में सोचें, धीरे उनमें लीन हो जाए। कोई एक ऐसी बुक्स रखे पास में, मान लीजिए भगवद गीता है, उस श्लोक को पढ़ने लगे, उनके बारे में सोचने लगे। कोई एक ऐसे वीडियो है जो आपके गुरु उपदेश से आप जुड़े हैं तो वो है, तो उनके बारे में सोचने लगे, वो सुने, पूरी तरह से विषय को डाइवर्ट करके शांत हो जाए। अब देखो वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन अंतिम बात है, कभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू ही मत करें। ये आठ डाल लें, कल ये मुझे काम करना है तो हमें क्या करना होगा, लिखना है, लिखकर सब कुछ कर देना है कि भाई मैं ये कल करूँगा, बस पूरा हो गया। अब उनके बारे में मत सोचना, क्योंकि ये जो सोच है ना, सोचने की पूरी टेंडेंसी है, ये सोचने की पूरी प्रोसेस ही इतनी दुखदायक होगी, धीरे वो इतनी गाढ़ी हो जाएगी। कोई व्यक्ति कोई भी एक विषय पर आधे घंटे से ज़्यादा सोचेगा ना, तो वो उसमें इतना उलझ जाएगा कि फिर उनसे ऊपर उठना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बात है, फिर आप उसे कितना भी रोकेंगे। और ये सब अज्ञान में होता है। ये जो गंदे ख्यालात जिसको बहुत परेशान करे ना, ये इसलिए होते। शुरुआत में वो क्या करता है, आंखें बंद करके जो मन में जो ख्याल आते हैं ना से, वो उनकी मजा लेता है। ये किया, वो किया, वो किया, जैसे वो करता रहेगा और उनकी मजा लेता रहेगा मन ही मन। फिर उनसे छूटने का कोशिश करेगा, उनसे छूटने का प्रयास करेगा, नहीं छूटेगा, वो और ज़्यादा उसे खींचेगा। तो ये एक विष चक्र है। उसे छोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर की स्थिति का निर्माण करना है। और वो कब होगी, एक पैरेलल सत्ता उसे कहते हैं, साधना की एक पैरेलल, उनके समकक्ष एक ऐसी स्थिति का निर्माण करे
भीतर, जो गुरु प्रदेश से हो, कोई ग्रंथ से हो, परमात्मा की भक्ति से हो। भक्ति की बात यही है, नाम स्मरण, ये सब भक्ति क्यों है परमात्मा की? क्योंकि उस समय ये जो विचार है ना, उनसे वो ऊपर उठ जाएगा। सोच को साक्षी भाव से देखकर, अपने आप को साक्षी मानकर, ना तो उनसे जुड़े ना उनका विरोध करे, बस यही बात है, ना उनका तिरस्कार करे। ये लंबा चलना चाहिए, तब ये साक्षी भाव डेवलप होगा, तुरंत नहीं होगा। व्यक्ति इतना उलझ गया है, मान लीजिए उस स्थिति से उतना उलझ गया है, अब तो पसीना छूटने लगा है, अब तो सिर दर्द होने लगा है, कोई घबराहट होने लगी है सीने में, उनकी शारीरिक इफेक्ट पर अब दिखने लगी है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, कभी कभी जो पाचन नहीं हो रहा है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, ये सब इसलिए होता है। ज़्यादातर मामले जो है, आधे से ज़्यादा जो समस्या है शारीरिक, वो मानसिक होती है, और आजकल यही होता है। इसलिए आप देखें, जो संत है, जो योगी है, ज्ञानी है, भक्त है, वो शरीर से भी बहुत स्वस्थ रह सकते हैं और रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मानसिक है ना, वो उनमें होता है। शारीरिक लेवल पर तो प्रॉब्लम होते हैं, ठंडी, गर्मी, बारिश आती है, या कोई आसपास के जीव जंतु जो है, सूक्ष्म जीवाणु, वो हम पर हावी हो जाए, हमला कर दे, और शरीर को थोड़ा बहुत जो होता है, ये सब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है? मन की उछल कूद, मन जब हमारे पर हावी हो जाता है, कोई सोच हम पर हावी हो जाता है, और यही स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने वाली है। तो छूटने का रास्ता क्या है? ऊपर की स्थिति का निर्माण करना।